अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में महाटीटी 2025 का पेपर एनालिसिस देखेंगे। मजमून मराठी पेपर फर्स्ट। जिस किसी ने भी पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज सेकेंड मराठी रखा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए रहेगा। लिहाजा वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर सेट सी का क्वेश्चन पेपर है। आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा ए बी और डी, तो ऊपर नीचे क्वेश्चन होते हैं, बस आपको उसको सही तरतीब से जो है तो चेक करना है। लिहाजा पहला जो है तो सवाल है कि सूक्ष्म पासा या शब्दाचा योग्य संधी विग्रह कोणता? तो फ्रेंड्स, ये जो लफ्ज़ है क्षुक्पी पासा, इसका संधि विग्रह कौनता रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली आंसर देखेंगे ताकि वक्त ज़ाया ना हो। क्वेश्चन है की आकाशातून पावसाच्या धारा कोसळल्या या वाक्याचा प्रयोग ओळखा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अकर्मक कर्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारी शब्द व त्याचा अर्थ यातील अयोग्य जोड़ी कोणती? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, गंगा यमुना नद्यांचा उगम। अगला सवाल है, सहसंबंध ओळखा। घुबडांचा घुतकार तर हंसाचा डैश डैश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन, कलरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढीलपैकी महाराष्ट्र कवी कोणास म्हणतात? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, यशवंत दिनकर पेंढारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढीलपैकी उद्देशबोधक उभयान्वी अव्यय असणारे वाक्य कोणते? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आजच काम पूर्ण व्हावे म्हणून त्याने कामाचा वेग वाढवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगरण झाडावर घरटे बांधते या वाक्याचा काळ कोणता? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, साधा भूतकाळ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढीलपैकी द्वंद्व समासाचे उदाहरण कोणते? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन, आई वडील। यहाँ पर जो तो क्वेश्चन नंबर 39 से 41 एक पैराग्राफ दिया गया है मराठी में। लिहाजा हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे कि साफा हल्ल्यासारखा का दिसत नाही? तो फ्रेंड्स, ये चाफा एक फूल का नाम है, उसके मुताबिक जो है तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पानगळती झाल्यामुळे, पानगळती झाल्यामुळे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाफ्याची पाने कधी गळून पड़तात? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिवाळा सरता सरता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानगळती कोणत्या ऋतूत होते? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, शिशिर। अगला सवाल है, गुन्हा करूनही कबूल न करणाऱ्या चोरांस पोलिसांनी डैश डैश हे वाक्य पूर्ण करण्यासाठी योग्य वाक्प्रचार निवडा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन, 14वें रत्न दाखवणे। अगला सवाल है, कद्रू या शब्दाचा योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उदार। अगला सवाल है, आकृतीत दिलेल्या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण म्हणीचा योग्य अर्थ कोणता? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो ये आकृति दी गई, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वतः गुन्हा करून दुसऱ्याच्या नावाने ओरड करणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाही त्यांचा प्रेमळ स्वभाव खूप आवडतो या वाक्यातील उद्देश्य भागात एकूण किती शब्द आले आहे? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तीन। अगला सवाल है, तोष
या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रोष। अगला सवाल है पुढीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड निष्क्रिय। अगला सवाल है शरद ऋतूत अंगणात दुधासारखे पिठोर चांदणे पडले होते या वाक्यातील उपमेय कोणते? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड चांदणे। अगला सवाल है मनूने नवीन पुस्तके खरेदी केली या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची विभक्ती कोणती? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड तृतीय। अगला सवाल है पुढील वाक्यातील कर्म ओळखा। रेयांशने वर्गातील फळ्यावर सुंदर चित्र रेखाटले। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट चित्र। अगला सवाल है बेंदूर हा सण वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या महिन्यात येतो या वाक्यात एकूण नामे किती? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4। अगला सवाल है पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचे लिंग ओळखा। लक्ष्मीबाईवर एका मागोमाग एक अनेक संकटे आली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नपुंसक लिंग। अगला सवाल है वचन प्रकारानुसार विसंगत नाम कोणते? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड पंचके। अगला सवाल है कि मी वनवासी हे आत्मचरित्र कोणाचे आहे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंधुताई सपकाळ। अगला सवाल है पत्र लेखनात वडीलधाऱ्या मंडळींना पुढीलपैकी कोणता मायना येईल? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड तीर्थरूप। अगला सवाल है पुढीलपैकी कोणता शब्द तत्सम नाही? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड झोप। अगला सवाल है यहाँ पर एक कविता दी गई है लिहाजा इसमें से ढूंढकर लिखना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 है कि कवितेतील वर्णानुसार सोने पेरून कोण गेले? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आकाश। अगला सवाल है कवितेतील वर्णानुसार विशेषण व विशेष यांतील चुकीची जोडी कोणती? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गर्दमळा। अगला सवाल है वरील कवितेत कवीने कशाचे वर्णन केले आहे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड बहरलेल्या शेताचे। अगला सवाल है ज्ञानचक्षु या शब्दामध्ये एकूण वर्ण किती? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट 13। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मराठी में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं लिहाजा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आप अगर से नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि 8 फरवरी 2026 को कंडक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर आपको बैच अवेलेबल की जाएंगी। लिहाजा फर्स्ट पेपर की जो फ़ीस रहेंगी फ्रेंड्स वो 1999 है और दोनों पेपर के लिए फ़ीस 1499 है। लिहाजा जो भी इंटरेस्टेड हो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वक्त को मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।